नमस्कार दोस्तों, दिस इज आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। अनवर मुल्ला नाम का एक गारमेंट व्यवसाय ढाका के कार्गो सिटी में बड़े ही उत्तेजित होके अपने कुछ डीलर्स के साथ कई दिनों से बात कर रहा था। वैसे तो एक गारमेंट डीलर अगर यूं ही अपने संगी साथियों के साथ बात करे और जितने भी अपने व्यवसायी मित्र हैं उनके साथ गारमेंट रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करें, ये बात तो ठीक है। लेकिन हमारे रडार में भी जो हमारे जो एजेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वर्स हैं, उन रडार में कुछ विशेष बातें सुनाई देती हैं। तो कुछ चीज़ें अलार्म बेल की तरह बजती हैं हमारे यहाँ। ये गारमेंट व्यवसाय जो है चिटागोंग हिल में भी पाया जाता है, कॉक्स बाज़ार में भी इसकी प्रेजेंस देखी जाती है, और कुछ अमरीकियों के साथ भी इनका जो क्लोजनेस है ये भी पाया जाता है। बताने को तो ये बताया जाता है कि ये इतने बड़े एक्सपोर्टर थे, ये अनवर मुल्ला, कि अमरीकी बिजनेसमैन आते थे। जैसे टेरेंस जैक्सन आए थे, बाद में पता चला कि टेरेंस जैक्सन जो है वो अमरीकी स्पेशल फोर्सेस का कमांडर है, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हर अमरीकी जो है बांग्लादेश में आजकल बिजनेस करने पहुंच जाता है, पता नहीं कितना बड़ा दुबई है या अबू धाबी है, खैर जो भी हो, अमरीकियों का इंटरेस्ट आज के डेट में बांग्लादेश में कुछ ज़्यादा ही है। तो अनवर मुल्ला कुछ अमरीकियों के साथ चिटागोंग हिल ट्रैक में भी पाए जाते हैं। पूरा सितंबर उनका बड़ा व्यस्त रहता है। और चिटागोंग हिल में ये जो अमरीकी कुछ आए थे सो कॉल्ड बिजनेसमैन, और वो लोग भी पहुंच जाते हैं ये अनवर मुल्ला के साथ चिटागोंग हिल ट्रैक पे, और पता नहीं क्यों उन पे कुछ अज्ञात लोग जो है गोलियों की बौछार कर देते हैं, और ये अमरीकी बिजनेसमैन जो हैं ये हेलीकॉप्टर पे चढ़ के वहाँ से भाग जाते हैं। तो अमरीकी बिजनेसमैन तो भाग गए, लेकिन हमारे अनवर मुल्ला जो हैं वो तो ख़ास बांग्लादेशी हैं, बहुत अच्छी बांग्ला भी बोल लेते थे। ये वापस आ जाते हैं और उसके बाद कुछ और विदेशियों के साथ ढाका के शेरेटन होटल में ये एक मीटिंग फिक्स करते हैं। बड़ी अच्छी इनकी मीटिंग होती है, पता नहीं कुछ बहुत बड़ा गारमेंट का डील वगैरह होता है। वो लोग चले जाते हैं, उसके बाद भी अनवर मुल्ला जो है ढाका के होटल में एक दिन और स्टे करते हैं। और स्टे जब करते हैं, अगले दिन सुबह जब रूम सर्विस वाले पहुंचते हैं वहाँ, तो डोर ही ना खुले, तो दरवाज़ा को तोड़ के जैसे भी है फोर्सफुली घुसा जाता है, तो मृत हालत में पाए जाते हैं। जैसे टेरेंस जैक्सन पाए गए थे, संदिग्ध हालत में, मृत हालत में उनकी बॉडी पाई जाती है। तो पता चला ये अनवर मुल्ला जो हैं, जिनको उस समय तक लोग अनवर मुल्ला के नाम से जानते थे, ये अनवर मुल्ला नहीं है, ये पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन शाहिदुल हक हैं, जो आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। तो पाकिस्तान के कैप्टन शाहिदुल हक को ढाका के शेरेटन होटल में किसने टपका दिया या हार्ट अटैक हो गया, हो सकता है कुछ हार्ट की बीमारी रही हो, तो खैर उन्हें 72 हूर नसीब हुई, चाहे वो नेचुरल वजह से हो या कुछ भी हो। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है पोलोनियम पॉइजनिंग की। और कहा जाता है कि केजीबी के समय से ही रशिया पोलोनियम पॉइजनिंग का मास्टर है। तो ये पोलोनियम पॉइजनिंग और ये जो कला है, रशिया ने किसी और अननोन गनमैन को भी सिखाया है कि नहीं, अज्ञात वीरों को सिखाया है कि नहीं सिखाया, ये कौन जाने, लेकिन ये क्लासिक सिग्नेचर है आपका रशियन इंटेलिजेंस का। इसके अलावा भी कुछ और घटना घटती हैं इसी ईस्ट साइड से। यहाँ पे अनवर मुल्ला, वो जो उर्फ कैप्टन हक आईएसआई की, जो शेरेटन होटल में मारे गए, इसके अलावा भी
ये पाया गया कि चिटागोंग हिल ट्रैक और उस इलाके से एक चिकन नेक के करीब एक बांग्लादेश में गांव है जिसका नाम है ठाकुर गांव। तो ठाकुर गांव में भी एक जिहादी यूनिट को तैयार की जा रही थी, और इस जिहादी यूनिट को तैयार करने में दो आईएसआई के एक ब्रिगेडियर उसमें शामिल थे, और इसमें ये भाई साहब जो कैप्टन हक है ये भी शामिल थे। तो ब्रिगेडियर साहब का तो पता नहीं, लेकिन कैप्टन हक जो है वो आज इस दुनिया में नहीं। तो ये ठाकुर गांव में जो ये जिहादी यूनिट है उसके कुछ मेंबर, इंटेलिजेंस ये बताती है कि भारत में घुस चुका है और यहाँ के स्लीपर सेल के साथ मिल गए हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि दो लोगों को एनआईए उठा के ले गई है और उनका बहुत तबीयत से इंटरोगेशन हो रहा है। इसी बीच में एक और कनेक्शन मिला कैप्टन हक का और जिहादी यूनिट का। एक हिजबुल तहरीर के एक मेंबर हैं बांग्लादेश में, जो आजकल उन्होंने एक फेसबुक एक कैंपेन उन्होंने चलाया था जिनका नाम है आसिफ मोहम्मद भुइया। तो ये आसिफ मोहम्मद भुइया ने एक 15 दिन का एक क्रैश कोर्स बनाया है यंग लड़के लड़कियों के लिए, जिसका नाम रखा गया है आत्मरक्षा वाहिनी। तो ये आत्मरक्षा वाहिनी, इंटेलिजेंस सोर्सेज ये बताती हैं कि ये आत्मरक्षा वाहिनी नहीं है, ये एक फिदाइन दस्ता बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे बांग्लादेश से इंडिया में घुसा के बंगाल में जो अब एसआईआर होने वाला है, तो यहाँ पे कुछ दंगा फसाद कराना, कुछ फिदाइन अटैक करना और कुछ बहुत बड़ा एक कियोस क्रिएट करने की इनकी एक मंशा है। ये इसलिए भी दोस्तों क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो होगा, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में लगभग 1.5 करोड़ लोगों का पश्चिम बंगाल से नाम हट सकता है। उसमें मृत वोटर भी होंगे, उसमें डुप्लीकेट वोटर भी होंगे, उसमें ऐसे भी फर्जी आधार कार्ड वाले, फर्जी पासवर्ड वाले भी होंगे बांग्लादेशी रोहिंग्या। कम से कम 70 से 80 लाख बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में आपका नकली आधार कार्ड और पासपोर्ट से ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि अभी रिसेंटली ये ईडी ने एक ऑपरेशन किया है जिसकी जानकारी फिर एनआईए को भी मिली। और जान लीजिए दोस्तों कि जब एक ऑपरेशन होता है तो उसकी तार एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा शुरू होता है चिकन नेक बांग्लादेश बॉर्डर बंगाल से, उसकी तार पहुंचती है दिल्ली तक। कैसे, ये मैं अभी बताता हूं कि अभी एक पाकिस्तानी बंदा पकड़ा गया है नदिया डिस्ट्रिक्ट से पश्चिम बंगाल। ये बंदा को इंटेलिजेंस एजेंसी का कुछ इनपुट मिला, उसके बाद ईडी ने एक्शन लिया। ईडी ने उस बंदे का उस पर एक्शन लेता है और उसके बाद ये बंदा वहाँ पे कोई इंद्रजीत हालदार है, इंद्रजीत हालदार के साथ मिलके कम से कम 400 घुसपैठियों का इन दोनों ने मिलके, ये पाकिस्तानी बंदा जो 4 साल से भारत में रह रहा था और इंद्रजीत हालदार के साथ मिलके ये 400 घुसपैठियों का पासपोर्ट बनाया था। और ये ईडी जब उठा के ले जाती है और 400 घुसपैठियों का जब पासपोर्ट को खंगाला भी जाता है, तो उसमें से 2 संदिग्ध नाम आते हैं जो कि अंसरुल बांग्ला जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी इनका लिंक पाया जाता है। और तो और हमारा जो सिग्नल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है उनमें उनका जो साउंड बाइट है, जो कि जो वॉइस मैचिंग वगैरह होता है आपने देखा होगा, तो वॉइस मैचिंग भी इनकी हुई थी और 2 संदिग्ध लोगों का नाम पाया गया था। और ये 2 संदिग्ध लोग जो हैं इनकी फ़ोन डिटेल्स को ट्रैक किया गया और उसके बाद ये पाया गया कि इनका बांग्लादेश में हिजबुल तहरीर के कुछ टॉप एक्टिव कमांडर जो सीनियर लेवल के, उनके साथ बातचीत हो रही थी।
और यहाँ पे भारत में भी कुछ आईसिस बैक्ड ग्रुप्स, जो कि पिछले एक साल में, ये बहुत अलार्मिंग है कि पिछले एक साल में आईसिस का बहुत बड़ा नेटवर्क पाया गया है। और ये बांग्लादेश से जितने भी घुसपैठिए वगैरह पाए जाते हैं, इनको जब इंट्रोगेट किया जाता है तो आईसिस का लिंक मिलता है। और इसी बीच में ये जाना भी बहुत ज़रूरी है, इनको जब इंट्रोगेट किया गया, दो जो पासपोर्टधारी थे, बहुत सारे घुसपैठिए नॉर्मल हैं जो ठेला लगाएंगे, रेडी लगाएंगे, और कुछ घुसपैठिए ऐसे हैं जो हार्डकोर टेररिस्ट हैं, जो यहाँ घुसते हैं जिनका इंटेंशन ही होता है कि अगले 6 महीने या 3 महीने में एक बॉम्ब ब्लास्ट कराना है। ऐसे ही दो लोगों का सैटेलाइट फ़ोन के कुछ ट्रेल्स पाए गए, एनक्रिप्टेड जो ऐप्स होते हैं उनके कोड्स को जब क्रैक किया गया तो कुछ टर्म आई थी, अब्बू दिवाली। अब्बू दिवाली, कुछ दिवाली से रिलेटेड समथिंग, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस पाए गए थे। और ये लिंक आपका पाया जाता है एक अनवर नाम के शख्स के साथ दिल्ली में। तो फिर उस अनवर नाम के शख्स को भी दिल्ली में ट्रैक किया जाता है। ये जो बांग्लादेशी वाले एंगल से इसको ट्रैक करते हुए हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? हम लोग पहुँच जाते हैं दिल्ली में, वहाँ से उठाते हैं हम अनवर को। और अनवर और उनके साथी को जब पकड़ा जाता है, उनके पास से जो मटेरियल हासिल होती है, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये आईसिस से रिलेटेड एकदम हाईली रेडिकल उसमें से मटेरियल्स पाए जाते हैं, हेट स्पीच पाए जाते हैं। और आईसिस वाला ड्रेस पहन के ये लोग बहुत सारे वीडियोस को ये लोग अपलोड भी कर रहे थे। तो वहाँ से भी एक एजेंसीज़ के नज़र में ये ट्रैकिंग मिली, बांग्लादेश का एंगल पकड़ाया। अनवर को जो पकड़ा जाता है और उनके पास से बॉल बेयरिंग और जितने भी डू इट योरसेल्फ किट आजकल पाया जाता है कि घर से इम्प्रोवाइज्ड आप वेपन्स बनाएं, ये भी पाया गया। तो पाया ये जाता है कि अनवर मियाँ और उनके संगी साथी जो थे 4-5 लोग मिलके वो दिल्ली के किसी मॉल में कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट कराने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। तो देखिए, शुरू होता है बांग्लादेश से, वहाँ पे एक्शन होता है और उनकी तार जुड़ते जुड़ते जो है वो वाया वेस्ट बंगाल दिल्ली तक पहुँचती है। और एसआईआर जो बंगाल में होने जा रहा है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल जो है वो गेटवे है गजवाए हिंद का। तो पश्चिम बंगाल में आज हमारी इंटेलिजेंस यूनिट अपने लोकल एसेट्स के ज़रिए हर एक जगह पे ये जो स्लीपर सेल्स बन गए हैं, और ये स्लीपर सेल जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, और जो ये जो भुइयाँ है, मुल्ला भुइयाँ, जो बांग्लादेश में एक ट्रेनिंग दे रहा है, उसमें फ़िदाइन हमलावर भी होंगे और कुछ वेपन्स ट्रेनिंग करके इंडिया में घुस के जब स्पेशल इंटेंसिव डिवीज़न बंगाल में होगा, वहाँ पे बहुत बड़ा दंगा, ब्लास्ट, फ़िदाइन हमला, ऐसा बहुत कुछ करके बहुत बड़ा कुछ मैसिव करने की ये लोग कोशिश करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन को, भारत सरकार को और हमारी जितने भी इंटेलिजेंस यूनिट है, आई एम श्योर कि वो लोग इतने तत्परता वो लोग दिखा ही रहे हैं कि जब पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव डिवीज़न होगा तो इंटेलिजेंस यूनिट अपने डीप एसेट्स जितने हैं वो 24/7 काम कर ही रही हैं, आगे भी करेंगी, क्योंकि बहुत हाई अलर्ट सिचुएशन है। और ये इतने जितने भी डेंजरस गेम ये लोग एसआईआर के समय खेलने की ये लोग कोशिश करेंगे स्लीपर सेल के थ्रू, इनको ये लोग नाकाम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं फ़िलहाल के लिए यहीं रोकता हूँ। आगे इससे रिलेटेड जितनी भी और अपडेट्स होंगी हम आगे इस पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।